वैसे आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपका और आपका जर्नी भी बहुत अच्छे से बताया। मैं भी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, एनर्जी, ऊर्जाएँ ये एग्ज़ैक्टली होती क्या है? देखिए मित्र, एनर्जी ऊर्जाएँ क्या होती हैं? हमारे आस-पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये पृथ्वी पूरा एनर्जी से बना हुआ है। कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। जैसे सामने प्रकाश चल रहा है, ये भी एनर्जी है। हमारी मोबाइल है, ये भी एक एनर्जी का स्रोत है। कुछ संगठित ऊर्जाएँ हैं, किसी ऑब्जेक्ट में बनी भई एनर्जी है, हम उन्हें देख पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो किसी ऑब्जेक्ट में माना नहीं जा सकता। उन्हें हम कुछ भी करके देख नहीं पाते हैं। जैसे वायु वायु आदि है, जो हवाओं में हर वक़्त विचरण तो करता है, परंतु हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। ये पृथ्वी की कोई ऐसी तत्व नहीं है, वो सजीव हो या निर्जीव, ऐसा नहीं जिसके अंदर एनर्जी का कोई न कोई रूप, छोटा रूप या बड़ा रूप ना हो। क्योंकि एनर्जी के बगैर, एटम के बगैर इस पृथ्वी पे कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो उसी एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी में जो एक परम तत्व है जिसको आत्मा बोलते हैं, ये उसका एक सबसे यूनिक उदाहरण है, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी चलती है, जो दिखता नहीं है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि में पृथ्वी एक गोल है, उसको भी एक एनर्जी ने पकड़ रखा है। जिसे आप बोलते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, वैज्ञानिक उसको अलग-अलग नामों से बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसके ऊपर भी एक दबाव है, एक ऊर्जा है जो उसको बाँधे हुए है इसलिए गोल है। नहीं तो पानी पूरा पृथ्वी गोल है, पानी को कोई सोच सकता है हवाओं में पानी है और आकाश भी ऐसे गोल है, वो भी आकृति लिए हुए, ऐसा नहीं है। सबको एक ऊर्जाओं ने घेर रखा है, इस कारण से मनुष्य चल रहा है। मनुष्य की जो ये पूरी संपूर्ण बॉडी है, जिन्हें किसी न किसी रूपों में ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? ये कपाल हमारी कुछ वैज्ञानिक बोलते बताते हैं, मैंने कहीं शोध में पढ़ा था कि हमारी पूरे बॉडी में इतनी नसें हैं कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जा सकता है। यदि किसी प्रकार से मनुष्य के शरीर का संपूर्ण नसों को निकाल दिया जाए, उससे पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाया जा सकता है, इतना ज़्यादा नस है। तो हमारी बॉडी में ऐसी अलौकिक चीज़ें हैं, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी में उतना ही जल तत्व जल में हमारी बॉडी में उतना ही % जल है, जितना इस पृथ्वी पे जल है। हमारी बॉडी में जल में नमक की मात्रा इतनी है, जितनी इस सागर के पानी में जल की मात्रा है। अगर हम अपने बॉडी में ज़्यादा नमक ले लें, तो भी हम व्याधिग्रस्त हो जाएँगे। न ज शरीर का नमक कम हो जाए, तो भी हम व्याधिग्रस्त हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये हमारी 5 तत्वों से बनी हुई बॉडी है, ये सब एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो जल तत्व हो, अग्नि तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, किसी भी प्रकार का चीज़ है, हमारी बॉडी में मिल के पंच तत्वों से बना हुआ है। तो ये बॉडी उसके अंदर एनर्जी से बनी हुई है, तो हम एनर्जी से कहीं बच ही नहीं सकते रह सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम अपने तत्व के अनुसार, हम जल तत्व के हैं, पृथ्वी तत्व के हैं, अग्नि तत्व के हैं, इन तत्वों को हम जान के यदि हम अपनी साधना का मार्ग चुनते हैं, चाहे वो धार्मिक साकार ब्रह्म की साधना हो या निराकार ब्रह्म की साधना हो, यदि हम इन तत्वों को जान के, समझ के, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करके उस मार्ग में